नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की आत्महत्या मिस्ट्री में कौन सच्चा कौन झूठा। पहले तुनिशा की मां ने आरोपी को एक्टर शीजान और शीजान के परिवार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में आज शीजान की मां और उनकी बहनों ने मीडिया के सामने अपनी सफाई पेश की। शीजान के परिवार ने साफ साफ कहा कि दोनों का रजामंदी से ब्रेकअप हुआ था। साथ ही हिजाब, दरगाह, धर्म परिवर्तन और लव जिहाद वाले सारे एंगल भी गलत हैं, बेबुनियाद। और उलझ गई तुनिशा की मौत की मिस्ट्री। अब तुनिशा की मां वर्सेस शीजान की मां। हाँ, मर्डर भी हो सकता है। मैं तो बोलूंगी। एक बात और सुनने में आई है सेट से कि 15 मिनट तक उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे। क्या चाहती हो आप वनीता जी? आप क्या चाहती हो? एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया और दूसरी माँ का बच्चा भी सुसाइड कर ले, आपके टॉर्चर करके, आपके प्रेशर में आके। जब सब निर्दोष, तो क्यों गई तुनिशा की जान? क्या शीजान पर कसेगा मुंबई पुलिस का शिकंजा? सुसाइड केस पे कौन सच्चा कौन झूठा? उसको घूमना था, उसको दुनिया देखनी थी, वो कभी बाहर नहीं निकली। पहली बार हमारे साथ बीच पे गई थी वो बच्ची। जैसे जैसे मुंबई पुलिस तुनिशा सुसाइड केस में सच के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही है, वैसे वैसे रोज नए खुलासे पूरे मामले को और उलझाते जा रहे हैं। अपनी 22 साल की बच्ची खोने के बाद से तुनिशा की मां शीजान को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इसे सुसाइड नहीं, मर्डर बता रही है। हाँ, मर्डर भी हो सकता है। मैं तो बोलूंगी। एक बात और सुनने में आई है सेट से कि 15 मिनट तक उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं अब शीजान की मां पहली बार मीडिया के सामने आई और कहा कि तुनिशा की मां वनीता शर्मा के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। वनीता शर्मा जी, आपकी रिस्पेक्ट में आपको बोलना चाहती हूँ। आपने तो बहुत बदतमीजी की है, लेकिन हम अपनी डिग्निटी, हमें मालूम है कि हमें कहाँ कैसे मेंटेन करनी है। आपने बोला कि फलकनाज उसको दरगाह पे लेकर गई, तो आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती थी, तो आपको ये नहीं पता कि दरगाह पे वो किस दिन गई है, कहाँ पे गई है? आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे उसने कहाँ फोटो अपलोड की है, किस दरगाह पे वो एक्चुअली गई है और कितने बजे गई है, किस डेट में गई है, तो आप प्रूफ भी तो लेकर आइए ना। आप कुछ भी, मतलब कुछ भी आप बोल रही है। भाई शीजान को बचाने के लिए दोनों बहनें शफाक नाज और फलक नाज भी सामने आई। शो में रहते हैं, एक आउटफिट में रहते हैं, हम 25 से 30 दिन हम शूट करते हैं, तो वो बहुत नेचुरली हो जाता है कि हम वो लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। और किसी लैंग्वेज का रिलीजन से क्या लेना देना है? हम इंडिया में रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो लैंग्वेज बोलना, रिलीजन एक्सेप्ट कर लेना या कन्वर्ट हो जाना प्रूफ नहीं करता है। फर्स्टली दिस इज अ वेरी रॉन्ग अजम्पशन। बार बार शीजान पर आरोप लग रहे हैं कि उसने तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया था। इसी से परेशान होकर तुनिशा ने सुसाइड की, लेकिन शीजान की बहन ने एक वीडियो जारी कर सफाई दी कि ब्रेकअप में दोनों की रजामंदी थी। तो मैं यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ, ब्रेकअप हुआ था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, गलत नोट पे ब्रेकअप नहीं हुआ। मार्क माय वर्ड, गलत नोट पे ब्रेकअप नहीं हुआ, अच्छे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ब्रेकअप हुआ है। शीजान के घर वाले कह रहे हैं कि शीजान और हम सभी तुनिशा का बहुत ख्याल रखते थे। पता नहीं तुनिशा की मां गलत आरोप क्यों लगा रही है। वो काम नहीं
नहीं करना चाहती थी, लेट मी क्लियर दिस। उसको घूमना था, उसको दुनिया देखनी थी, वो कभी बाहर नहीं निकली। पहली बार हमारे साथ बीच पे गई थी वो बच्ची, फॉर गॉड्स सेक। दाना पानी और वो बहुत खुश थी, वो बहुत खुश थी। उसने पहली बार बाहर की जिंदगी देखी। और मैं एक बात बोलूं, हमें बहुत फक्र है कि हमने 5 महीने उसको बहुत खुशी दी है, बहुत खुशी दी। काश हम उससे पहले मिले होते और जितना साल वो जी है ना बच्ची, हम उसको शायद और खुशी दे सकते। सीना ठोक के ये बात बोलती हूँ। शिजान की मां कहकशा खान ने कहा कि तुनिशा की मां झूठ बोल रही। उनके खुद अपनी बेटी से अच्छे रिश्ते नहीं थे, जबकि तुनिशा की मां आरोप लगा रही है कि शिजान की मां का दखल बढ़ता जा रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उनकी इकलौती बच्ची गई है। इकलौती बच्ची मतलब मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी बच्चे हैं, लेकिन किसी की इकलौती बच्ची हो या किसी के 3 बच्चे हो, ये चीज मैटर नहीं करती। माँ बाप के लिए हर बच्चा मैटर करता है। किसी बच्चे ने सुसाइड किया है और कल की डेट में उनका वकील पावर ऑफ अटर्नी ले रहा था। वो पावर ऑफ अटर्नी किसी को देके जा रही है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, आपकी औलाद चली गई है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। आपकी लाइफ का भी एक मकसद होना चाहिए कि आपकी बच्ची ने ऐसा क्यों किया है। पहली बात तो ये है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने टनीशा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप किए? मेरे को ये जवाब चाहिए। शिजान दे जवाब ये मेरे को कि क्यों डेवलप किया। बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी टनीशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी उसको जब उसका किसी और लड़की के साथ था। शिजान के परिवार ने कहा कि तुनिशा को बुर्का पहनाने, दरगाह ले जाने और उर्दू सिखाने की बात गलत है। जो फोटो सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं वो शूट का हिस्सा है। ये देखिए, ये वो एपिसोड का है जो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, एपिसोड 21 14 सितंबर। यहाँ क्लियरली लिखी है। और क्योंकि बैंक होता है और हम लोग टेलीकास्ट शूट पहले करते हैं, बाद में टेलीकास्ट आता है, तो ये टेलीकास्ट डेट इधर है और ये एपिसोड का है। सो इसको जो उनके मामा बोल रहे हैं पवन शर्मा जी कि उनको हिजाब पहना दिया गया था, दिस इज द प्रूफ। तुनिशा के परिवार ने कहा है कि उसे उर्दू सिखाने वाले आरोप पूरी तरह गलत है, क्योंकि शिजान और तुनिशा अली बाबा नाम के सीरियल में काम कर रहे थे, जहां ज्यादातर उर्दू ही बोली जाती है। लेकिन तुनिशा की मां ने इसे लेकर भी गंभीर आरोप लगाए थे। सुना आपने, दोनों परिवार एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उभरती हुई टीवी एक्ट्रेस तुनिशा को जान देने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। मुंबई से देव कोटक और दिव्येश के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली के कंझावला केस में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। अमित शाह ने कहा है कि रिपोर्ट तुरंत तैयार की जाए और हमें भेजी जाए। 1 तारीख की सुबह यानी कि नव वर्ष पर एक बच्ची को कार से घसीटकर 10 से 12 किलोमीटर तक उसे कार से घसीटकर मार दिया गया था 5 आरोपियों ने। इस पर दिल्ली पुलिस को तुरंत रिपोर्ट देने के लिए, जल्द रिपोर्ट तैयार करने के लिए, उचित कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। और गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि आप रिपोर्ट जल्दी से दीजिए, उचित कार्रवाई कीजिए। तुनिशा शर्मा आत्महत्या केस में मुंबई पुलिस के लिए अबूझ पहेली बन गया है। तुनिशा और शीजान के परिवारों के साथ साथ दोनों पक्षों के वकील भी एक दूसरे को झूठा बता रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र बीजेपी ने कह दिया कि जरूरत पड़ी तो सच उगलवाने के लिए शीजान का नार्को टेस्ट भी करवाया जाएगा। शुरुआत में जो सिर्फ सुसाइड का मामला लग रहा था, वो मिस्ट्री बन चुका है। उसमें अब तक मर्डर, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, हिजाब, उर्दू, सीक्रेट गर्लफ्रेंड, चैट डिलीट, लिव इन, शादी का झांसा, ड्रग्स जैसे कई एंगल और आरोप सामने आ चुके हैं।
लेकिन आज तुनिशा शर्मा की को स्टार और उसे सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी शीजान के परिवार ने तुनिशा के घर वालों पर आरोपों की बौछार कर दी। शीजान के परिवार ने कहा, शीजान की कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड नहीं, तुनिशा के पहले भी कई रिश्ते रहे, तुनिशा को मां का प्यार भी नहीं मिला, गुड नोट पर सहमति से हुआ था ब्रेकअप। शीजान के ड्रग्स लेने के आरोप निराधार, तुनिशा को लेकर कभी दरगाह नहीं गए, हिजाब धर्म परिवर्तन वाले आरोप बेबुनियाद है, लव जिहाद वाला एंगल भी तथ्यहीन है। आखिरी 15 मिनट में शीजान से बहस नहीं हुई। तुनिशा के मामा उसके मैनेजर रहे। 4 साल पहले तुनिशा ने मामा को हटाया, लेकिन तुनिशा के मामा ने सभी आरोप खारिज कर दिए। देखिए, सब टोटल बेसलेस बातें कर रहे हैं वो लोग। केस है तुनिशा ने ऐसा क्यों किया या उसके साथ उस मेकअप रूम में क्या हुआ, तो वो लोग बातें कर रहे हैं। मामा कौन है, चाचा कौन है, और मुझे नहीं पता वो ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। वो मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन को। उससे बेटर अगर उनकी बहनें बोलती हैं कि तुनिशा को अपनी बहन मानती थी, तो उन्हें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करनी चाहिए, ना कि उनकी मदर का कैरेक्टर असैसिनेशन करके उसको मिसलीड करना चाहिए। उधर दोनों पक्षों के वकील भी एक दूसरे पर झूठ बोलने का आरोप लगाते दिखे। तो शकुनी मामा नहीं है जिन्होंने अपने भांजे और भतीजे के विरुद्ध गए थे, ये वो मामा है जो अपनी भतीजी की डेथ पे लड़ रहे हैं कि उसकी डेथ क्यों हुई है, उसका वजह ढूंढ रहे हैं, ये वो मामा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारा इन्वेस्टिगेशन ये था कि शेजान और तुनिशा की 15 मिनट की जो बातचीत थी, जो इन्वेस्टिगेशन में आई है, हमारा नहीं बोलना था, ये इन्वेस्टिगेशन में आई है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आई है। जो सेट पे लोगों ने बोला है कि शेजान उस समय उसी वैनिटी वैन में, उसी रूम में और उसी मेकअप रूम में अवेलेबल था, तो उस समय क्या बात हुई थी, क्या ट्रिगर मूवमेंट था, वो जानना था हमें। ये ट्रिगर मूवमेंट था क्या कि उसका मामा ये नहीं है, ये उसके चाचा ये नहीं है। दिस आर ऑल बेसलेस एलिगेशन, कुछ नहीं है, बस एक कैरेक्टर का एसिनेशन है। आपको मीडिया को बुला के, मीडिया को आज उन्होंने पहली बार बुलाया, वो भी पर्सनल इन्विटेशन दिया। और यहाँ आने के बाद पवन शर्मा ने एज अ मैनेजर तुनिशा के लिए कुछ काम लाए। उससे ज्यादा पवन शर्मा का तुनिशा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और कुछ ही दिनों में तुनिशा ने उनको निकाल भी दिया। शी वॉज अनहैप्पी विथ हिज इंटरफियरेंस। जांच के बीच महाराष्ट्र बीजेपी ने शीजान के नार्को टेस्ट कराने की संभावना भी जता दी है। सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश पुलिस को दिए गए हैं, सभी तथ्यों को खंगाला जाए। जो बिंदु सामने आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, वह सारी बातें क्या ये लव जिहाद के कारण मौत हुई है, उस दिशा की ओर बढ़ रही है। आवश्यकता यदि होगी तो पुलिस के द्वारा नार्को टेस्ट भी की जाएगी। तुनिशा सुसाइड केस में जिस तरह नए नए आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि मुंबई पुलिस को अभी केस क्लोज करने में काफी समय लगेगा। मुंबई से उमेश शुक्ला और दिव्येश के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।